आलसी लड़की और मेहनती लड़की। एक दूर दराज गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक शौहर बीवी और उनकी दो बेटियां रहती थी। एक बीवी की बेटी थी और दूसरी शौहर की पहली बीवी की बेटी। सौतेली माँ अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। इसे हमेशा नए कपड़े, जेवरात और मज़ेदार खाने देती, मगर इस प्यार ने उसे हद से ज़्यादा आलसी बना दिया। वो सारा दिन आईने के सामने बैठकर अपने हुस्न की तारीफ करती रहती और ज़रा सा भी काम नहीं करती थी। दूसरी तरफ सौतेली बेटी के साथ उसकी माँ बहुत सख्त और जालिमाना सलूक करती। इसे घर का सारा काम करना पड़ता, झाड़ू, बर्तन, खाना पकाना, पानी भरना, सब कुछ। मगर इस नेक दिल लड़की ने कभी शिकायत ना की। वो चुपचाप सब कुछ करती रहती, क्योंकि इसके दिल में मोहब्बत और सब्र भरा हुआ था। बाप अक्सर अपनी बेटी को थका हारा देखता तो उसका दिल दिखता, मगर बीवी के डर से कुछ कह ना पाता। एक दिन वो अपनी बेटी से बोला, बेटी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आराम नहीं दे सकता, ना ही तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ। अब्बा गम ना करें, आपने मुझे मोहब्बत दी है, यही सबसे कीमती चीज़ है। अब मेरी बारी है, मैं काम करूँगी और पैसे कमाऊंगी ताकि हमारा अच्छा वक्त गुजरे। सौतेली माँ ने ये सुना तो एक चालाक ख्याल इसके दिमाग में आया, क्यों नहीं इसे किसी दौलतमंद घर काम पर भेज दूं, जो कमाएगी वो सब मेरा हो जाएगा। अगले दिन उसने नरमी से कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, तुम अगर बाहर जाकर किसी बड़े घर में नौकरी कर लो तो बेहतर होगा। बेटी ने मुस्कुरा कर कहा, जी मम्मी, ज़रूर जाऊंगी। सौतेली माँ ने जाते वक्त इसके लिए खाने का एक दाना भी ना दिया, मगर बेटी ने फिर भी शुक्र अदा किया। बाप ने कहा, मेरी बच्ची, याद रखना, कोई मदद मांगे तो इनकार ना करना और हर काम दिल से करना। लड़की ने सर हिलाया और सफ़र पर निकल पड़ी। कई दिन पैदल चलती रही, भूखी प्यासी मगर उम्मीद से भरी हुई। रास्ते में एक सूखा दरख्त मिला। दरख्त बोला, ए बच्ची, मेरी सूखी टहनियाँ तोड़ दे ताकि मैं दोबारा हरा भरा हो जाऊं। लड़की इस वक्त तक टहनियाँ तोड़ती रही जब तक दरख्त नया सा ना हो गया। दरख्त ने दुआ दी, बेटी, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा बहार रहे। फिर कुछ आगे एक मुरझा हुआ बेल मिली। वो बोली, मेरी जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी खुदा दे ताकि मैं सांस ले सकूं। लड़की ने हाथों से इर्द गिर्द मिट्टी डाली। बेल ने कहा, तुम्हारी मेहनत का फल जल्द मिलेगा। फिर एक टूटा हुआ तंदूर मिला। वो बोला, मेरी दरारों में मिट्टी भर दे ताकि मैं फिर रोटियां पका सकूं। लड़की ने ऐसा ही किया। इसकी इस मदद से तंदूर खुश हो गया। उसी तरह उसने गंदे कुएं को साफ किया और एक कीचड़ से भरा कुत्ता भी नहलाया। सबने उसकी मदद के बदले उसे दुआएं दी। परियों के घर पहुंची। परियों ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, मगर याद रखना 7 कमरों की सफाई करना, 8वीं कमरे में कभी दाखिल ना होना। लड़की ने वादा किया, प्यार से खिदमत की, कभी तजस्सुस में 8वीं दरवाजे को नहीं खोला। परियों बहुत खुश हुई, हम तुम्हारी मेहनत से मुतासिर हैं, आओ तुम्हारा इनाम दें। वो उसे 8वीं कमरे में ले गईं, जहाँ जवाहरात, सोना, चांदी और मोती ढेर लगे थे। जो चीज़ तुम्हारे जिस्म से चपक जाए वो तुम्हारी होगी। वो वहाँ से निकली तो उसके जिस्म पर चमकते सके मोती और नगीने चमक रहे थे, जैसे कोई सितारा ज़मीन पर उतर आया हो। वापसी पर रास्ते में जिन जिन चीज़ों की उसने मदद की थी, सबने इसका शुक्रिया अदा किया। इसे फल, रोटियां और मीठा रस दिया। जब वो घर पहुंची, उसका बाप सेहतमंद हो चुका था। वो दोनों गले लगकर रो पड़े। घर खुशी और रोशनी से भर गया। मगर जब सौतेली माँ ने उसे सोने चांदी में लिपटी हुए देखा तो हसद से जल उठी। उसने अपनी बेटी से कहा, अब तुम जाओ और इससे भी ज्यादा दौलत लेकर आना। उसकी बेटी भी वही रास्ता चली, मगर जब सूखे दरख्त ने मदद मांगी तो बोली, मैं अपने खूबसूरत हाथ गंदे नहीं करूंगी। उसने किसी की मदद ना की, ना दरख्त की, ना बेल की, ना तंदूर की, ना कुएं की। आखिरकार वो परियों के घर पहुंची। परियों ने वही कहा, मगर उसने चंद दिन बाद तजस्सुस में 8वीं कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर संत मेंढक जुमा थे। इन्होंने इस पर हमला कर दिया और इसे जख्मी कर दिया। आलसी लड़की भागती हुई वापस आ गई। वापसी पर जिनकी मदद ना की थी, सबने इससे मुंह मोड़ लिया। कुएं का पानी सूख गया, तंदूर की रोटी जल गई और दरख्त के फल ऊंचे हो गए। जब वो घर पहुंची तो उसकी मां ने सोने चांदी के बजाय उसे जख्म से भरा और गंदे कपड़ों में देखा। बाप ने अफसोस से कहा, देखा, बरकत नहीं लाते, सिर्फ मेहनत, नरमी और ईमानदारी ही इंसान को चमकाती है। सौतेली माँ और उसकी बेटी हमेशा के लिए घर छोड़ गईं और नेक दिल लड़की अपने बाप के साथ खुशवाओ खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी।
सबक: मेहनती हाथों से किस्मत बदलती है और सच्चा दिल ही सोना बन जाता है।